हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल लर्न मोर कंप्यूटर पर। हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करें। हमारी नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रिव्यू टैब के कुछ बेहतरीन ग्रुप्स के बारे में। पहला ग्रुप जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है प्रूफिंग, और दूसरा ग्रुप जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे उसे जानते हैं लैंग्वेज के नाम से, और तीसरा ग्रुप जिसे हम जानते हैं कमेंट्स के नाम से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रूफिंग ग्रुप के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी यहां पर एक शीट ओपन की हुई है जिसमें मैंने एक स्पीच टाइप की हुई है। अब फ्रेंड्स जानते हैं इसमें स्पेलिंग ग्रामर्स का क्या रोल होता है और रिसर्च एंड थ्रीसिस एंड वर्ड काउंट का क्या इस्तेमाल होता है प्रूफिंग टैब में। फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्पीच टाइप की हुई है, इसमें अगर कहीं पर कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, जैसे मैं यहाँ पर स्पीच फॉर्मेट में आगे ई मेंशन कर देता हूँ, स्पेलिंग एरर्स डाल देता हूँ, और अब आप देखेंगे तो इस स्पीच में नीचे रेड कलर की अंडरलाइन आ रही है जो ये हमें इंडिकेट करती है कि ये स्पेलिंग एरर है। इन स्पेलिंग एरर्स को हम कैसे ठीक करते हैं और एग्जैक्टली ये स्पेलिंग एरर ठीक होती क्यों है और किस तरीके से होती हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम अपने सिस्टम के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करते समय हमसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एप्लीकेशन ये पूछता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशंस को आप किस लैंग्वेज के अंदर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो इंस्टॉल करते हुए अगर हमने यूएस लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट किया है तो इंग्लिश की यूएस डिक्शनरी हमारे सिस्टम के अंदर एड ऑन हो जाती है, जिसमें हमारी स्पेलिंग एरर जो प्रूफिंग टैब में है स्पेलिंग एंड ग्रामर्स, वो उस स्पेलिंग एरर्स को अपनी डिक्शनरी में से चेकआउट करता है और उससे सजेस्टेड वर्ड हमें सजेस्ट करके दे देता है। देखिए कैसे स्पीच आपको ग्रामेटिकल एरर दे रहा है तो हम कहते हैं स्पेलिंग एरर्स, तो ये आपको दिखा रहा है कि इस पूरे पैराग्राफ में स्पीच की स्पेलिंग जो आपने लिखी हुई है उसमें जो रेड कलर का आपका वर्ड है उसके एग्जैक्टली सजेस्टेड वर्ड क्या होने चाहिए, या तो स्पीच होना चाहिए या स्पीचेस होना चाहिए। तो हमें लगता है कि स्पीच होना चाहिए तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। अगर इसी प्रकार के एरर पूरे डॉक्यूमेंट्स में हो तो स्पीच कन्वर्ट करने के लिए चेंज ऑल ऑप्शन का भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, चेंज पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वो मिस्टेक्स हमारी क्लियर हो चुकी है। एज इट इज देखिए, जवाहरलाल नेहरू में लाल को ये क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि ये स्पेलिंग एरर्स है, क्योंकि यहां पर लाल आपको एरर दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, जवाहरलाल नेहरू में लाल एक स्पेलिंग एरर्स नहीं है, लेकिन क्योंकि लाल यूएस डिक्शनरी में नहीं होता है इसलिए इसको एरर बता रहा है। तो जो वर्ड यूएस डिक्शनरी में ना हो अकॉर्डिंग टू यू, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग अगर वो सही है तो उसको हम यूएस डिक्शनरी में ऐड ऑन कर सकते हैं, ऐड टू डिक्शनरी करके। तो अब आप देखेंगे हमारे पूरे पैराग्राफ्स में कहीं पे भी स्पेलिंग एरर्स नहीं है। इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम प्रूफिंग टैब से स्पेलिंग एरर्स को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद है फ्रेंड्स रिसर्च एंड थ्रीसिस वर्ड्स। देखिए होता क्या है एग्जैक्टली, किसी और वर्ड के मतलब एक वर्ड के एक से ज्यादा अगर हमने सिनोनिमस वर्ड्स को सर्च करने हो, उससे रिलेटेड वर्ड को सर्च करना हो, तो आप पर्टिकुलर उस वर्ड को सिलेक्ट कीजिए और रिसर्च पर क्लिक करेंगे और हमें क्या करना है, यहां से ये ट्रांसलेट का ऑप्शन दिखा देता है। ये ट्रांसलेट का ऑप्शन बाद में यूज होगा, इससे पहले हम थ्रीसिस करते हैं। देखिए ये आपको दिखाएगा कि रिपब्लिक का मीन्स क्या होता है, स्टेट, नेशन, डेमोक्रेसी, एंड ये आपको इस तरीके से रिलेटेड और भी वर्ड आपको सजेस्टेड कर देगा। केवल आपको रिपब्लिक ही नहीं, किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी वर्ड हो उसको सिलेक्ट करना है और थ्रीसिस पर क्लिक करना है, तो आप देखेंगे उससे रिलेटेड आपको सिनोनिमस वर्ड्स मींस उसके आपको रिलेटेड वर्ड शो कर देता है, किससे, रिसर्च से या फिर थ्रीसिस वर्ड से। नेक्स्ट फ्रेंड्स ऑप्शन है प्रूफिंग में वर्ड काउंट। वर्ड काउंट होता क्या है, जब हम अपने द्वारा टाइप किए हुए टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को या टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स को विदाउट स्पेस और विद स्पेस काउंटिंग करना चाहते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो उसके लिए हमें केवल पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करना है या अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है जिसकी कैलकुलेशन हमने करनी है, और
प्रूफिंग टैब में मींस रिव्यू टैब के अंदर प्रूफिंग ग्रुप में जाना है, वर्ड काउंट ऑप्शंस पर क्लिक करना है। तो ये आपको बताता है कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट में 1 पेजेस आपने राइट किया हुआ मींस टाइपिंग की हुई है। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 231 है आपके। करेक्टर अगर हम बात करें नो स्पेस बिना स्पेस के 1141 है। करेक्टर अगर हम विद स्पेस की बात करते हैं, स्पेस को भी इसमें कैलकुलेट करता है, 1372 है। पैराग्राफ्स की अगर बात करें तो 2 पैराग्राफ्स आपने टाइप किए हुए। नंबर ऑफ लाइंस की अगर हम बात करें तो 15 लाइंस। इस तरीके से ये क्या करता है, हमारे टाइप किए हुए यानी कि हमारे डॉक्यूमेंट की पूरी हिस्ट्री को डिस्प्ले कर देता है, वर्ड्स की काउंटिंग करके देता है विद स्पेस और विदाउट स्पेस। अगर आप इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और वर्ड काउंट करेंगे तो आप देखेंगे पैराग्राफ 1 की ही टोटल कैलकुलेशन करेगा। इसके लिए आपका पैराग्राफ का सिलेक्शन होना मैंडेटरी होता है। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा रिव्यू टैब के अंदर लैंग्वेज। देखिए मैंने आपको बताया कि एमएस ऑफिस इंस्टॉलेशन करने से पहले हम लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं कौन सी, यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के अकॉर्डिंग इंग्लिश लैंग्वेज को। तो उसी लैंग्वेज को अगर हम कभी इंस्टॉल करते समय ये भूल जाएं कि हमारी डिफॉल्ट लैंग्वेज क्या है, तो हम उसको लैंग्वेज टैब में जाकर के और प्रेफर लैंग्वेज पे जाकर के प्रेफरेंस में जाएंगे और यहां से इसको डिफॉल्ट लैंग्वेज कर सकते हैं इंग्लिश में। ओके फ्रेंड्स, ये केवल इसी को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रांसलेट टैब बहुत ही यूजफुल टैब है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 का। ये 2007 में भी था लेकिन एग्जैक्टली वर्क नहीं करता था। 2010 से ऊपर सारे वर्जनों में ये वर्क करता है बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन फ्रेंड्स इसके लिए ये ध्यान रखना होगा कि हमारे सिस्टम का इंटरनेट से कनेक्टिव होना बहुत जरूरी है। अगर इंटरनेट से कनेक्टिव होगा तभी ये टैब आपका काम करेगा। आइए बताते हैं कैसे। अभी हमारा सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड है, हम बात करते हैं ट्रांसलेट टैब की। ट्रांसलेट टैब के ड्रॉप डाउन आइकन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पर ऑप्शन आता है ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट इंग्लिश यूएस टू हिंदी। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन आता है ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट और मिनी ट्रांसलेटर। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट इंग्लिश टू हिंदी। इसके लिए आपको किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, पूरे डॉक्यूमेंट में जो भी आपका रिटर्न है उसको ट्रांसलेट कर देगा हिंदी में। इंग्लिश में जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट में टाइप किया है उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन नेट से कनेक्टेड होना चाहिए। देखिए हमारा सिस्टम नेट से कनेक्टेड है। अब मैंने क्या करना है, डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में कर्सर पिक करना है, ट्रांसलेट पे जाना है, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है और सेंड करना है। अब ये इसको सीधे इंटरनेट से कनेक्ट करके गूगल ट्रांसलेटर पर भेजेगा और इंग्लिश से इसको हिंदी में कन्वर्ट करके आपको दिखा देगा। देख लीजिए कितनी आसानी से आपने इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर लिया। किसके जरिए? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ट्रांसलेटर के जरिए। अगर आप चाहते हैं पर्टिकुलर किसी सिलेक्टेड पैराग्राफ का ही आप ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और ट्रांसलेट पर जाएंगे, ट्रांसफर सिलेक्टेड टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये मिनी टूल्स आता है। अब आप यहां देखिए सर्चिंग चालू हो चुकी है। इंग्लिश से किस लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट करना है उस लैंग्वेज को आपको सिलेक्ट करना है। मैंने हिंदी में कन्वर्ट करना है और ट्रांसलेट ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब आप देखेंगे यहां पर ये हिंदी में कन्वर्ट होके आ चुके हैं। अगर अब आपको इस पूरे पैराग्राफ को अपने डॉक्यूमेंट में कहीं इंसर्ट करना है तो आपको केवल क्या करना है, वहां पर कर्सर रखना है और इस डॉक्यूमेंट के जहां पर ये ट्रांसलेट होके आ रखा है वहां पर इंसर्ट ऑप्शन आता है, इस इंसर्ट पर क्लिक करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर इजीली ये आपका इंसर्ट हो चुका है, जिसमें देखिए कितने आसानी से इसने इस इंग्लिश के पैराग्राफ को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें लिखा हुआ है 71 यानी कि 71वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2020। यहाँ भाषण गणतंत्र दिवस पूरे देश में एक बड़ा राष्ट्रीय आयोजन है, पूरा हिंदी में कन्वर्ट करके दे दिया है। तो इस तरीके से आप इंग्लिश के किसी भी पैराग्राफ को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं हिंदी में। अब हम बात करते हैं किसी वर्ड के ऊपर अगर आप स्पेसिफिकेशन कमेंट देना चाहते हैं फ्रेंड्स तो आपको उस वर्ड को सिलेक्ट करना है। वर्ड को सिलेक्ट करने के बाद कमेंट पर क्लिक करना है। जो भी आप उसके बारे में ब्रीफिंग करना चाहते हैं तो यहां पर उसके बारे में ब्रीफिंग करके लिख सकते हैं। ये एक बैलून फॉर्मेट में आपको शो करता रहेगा। किसी अनदर वर्ड के लिए भी अगर आपको देना है तो आपको उस वर्ड को भी सिलेक्ट करना है एंड न्यू कमेंट पर क्लिक करना है, उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। ये प्रिंटेबल नहीं होता, नॉन प्रिंटेबल है। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट से स्पेशल कमेंट ऑप्शन को आपको ऑन करना होगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए अगर मैं फर्स्ट स्टार्टिंग पर कर्सर रखता हूं और मुझे नेक्स्ट कमेंट पे जाना है तो ये इस कमेंट पर आपका कर्सर ले जाता है। देन अगेन मैं नेक्स्ट कमेंट पे जाता हूं तो इसको हाईलाइटेड कर देता है। इसी तरीके से आप प्रीवियस कमेंट पे भी आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पहला कमेंट आपका डिलीट हो जाए तो नेक्स्ट करके पहले कमेंट पे जाएं और डिलीट कमेंट पर क्लिक कर दीजिए।
अगेन आप नेक्स्ट करेंगे, फिर डिलीट कमेंट करेंगे, तो अब आप देखेंगे डिलीट हो सकता है। डिलीट के ड्रॉप डाउन आइकन पर जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ डिलीट ऑल कमेंट्स का ऑप्शन है, सभी कमेंट्स को एक साथ भी डिलीट किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने सीखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिव्यू टैब के अंदर प्रूफिंग ग्रुप्स, लैंग्वेज ग्रुप्स और कमेंट्स ग्रुप के बारे में। इससे पहले वाली वीडियोस में फ्रेंड्स हमने सीखा था ट्रैकिंग, चेंजेस, कंपेयर एंड प्रोटेक्ट। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी प्रीवियस वीडियो देखनी हो तो आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में जाकर के उसके लिंक पर क्लिक करके उसको भी देख सकते हैं। उम्मीद है आज की क्लासेस आपको समझ में आई होंगी। इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस क्लासेस।